गांव में एक किसान हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ रहता है। वह बहुत मेहनती है, पर उसकी स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत है, जिससे उसका परिवार मुश्किल से अपना गुजारा करता है। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उसकी माँ दिन रात उनकी देखभाल करती रहती है। हरिया, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई है, दवाई लानी पड़ेगी, लेकिन घर में कुछ भी नहीं बचा है। माँ, फसल बिक जाएगी तो दवाई लेकर आ जाऊंगा, लेकिन अभी खेत पर जाना जरूरी है। हमें इस बार की फसल पर ही उम्मीद है। भगवान करे फसल अच्छी हो जाए। तेरे पिताजी के बिना ये घर वीरान हो जाएगा। माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा, भगवान हमारी मदद करेंगे। हाँ बेटा, अब मेहनत पर ही हमारा जीवन रह गया है। अगर तू मेहनत करेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। हरिया अपनी माँ को ढांढस बंधाता है और खेत की ओर चल पड़ता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही होती है। हरिया अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहा है, तभी उसका बचपन का दोस्त गंगा वहाँ आता है। अरे हरिया, तू हमेशा खेत में ही काम करता रहता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। गंगा, हालात ऐसे हैं कि आराम का नाम सुनने का भी वक्त नहीं है। पिताजी बीमार हैं और दवाई लानी है, लेकिन पैसे नहीं है। फसल ही एक उम्मीद है। यार, मैं जानता हूँ तुझ पर कितना बोझ है, लेकिन याद रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। धन्यवाद गंगा, तेरा साथ हमेशा दिल को सुकून देता है। बस दुआ कर कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। हाँ भाई, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। मैं दुआ करूंगा कि तेरी फसल बहुत ही अच्छी जाए और तुझे किसी भी चीज की कमी ना हो। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, फिर गंगा उसे सहारा देता है और चला जाता है। हरिया अपने खेत में फिर से काम करने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और डर की मिलीजुली भावनाएं हैं। कुछ ही दिनों बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी और बारिश से हरिया की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब घर कैसे चलाऊंगा? पिताजी की दवाई के पैसे कहाँ से लाऊंगा? अब क्या करूं? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। कैसे पिताजी की जान बचाऊं? हरिया गहरे दुख में डूबा होता है, तभी अचानक एक साधु बाबा वहाँ आते हैं। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज झलकता है। बाबा, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई और मेरे पिताजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, दवाई लाने के पैसे भी नहीं है। तू चिंता मत कर, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे। मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ, जिससे तू जो चाहेगा वही सच हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका सही समय और तरीके से उपयोग करना। क्या सच में बाबा? क्या यह संभव है? सब संभव है बेटा, पर इसका उपयोग सोच समझ कर करना। वरदान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। बाबा, आप भगवान का अवतार है जो मेरे जीवन में आए। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता। मैं इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूंगा और अपने भोले माँ बाप की सेवा के लिए, और किसी भी गरीब के घर कोई चिंता नहीं आएगी। बाबा आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, हरिया को सोच में डालते हुए। हरिया घर लौटता है और अपने बीमार पिता को देखकर बहुत चिंतित होता है। उसका दिल कहता है कि बाबा के वरदान को आजमाया जाए। अगर बाबा की बात सच है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। मैं चाहता हूँ कि पिताजी की तबीयत एकदम ठीक हो जाए। हरिया की आंखें चमक उठती हैं और अचानक उसके पिता की हालत में सुधार होने लगता है। वह उठकर बैठ जाते हैं। हरिया, मुझे अचानक बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार हो गया। इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? शायद ये बाबा का आशीर्वाद है। माँ, हरिया बाबा की बात को ध्यान में रखते हुए संतोष से मुस्कुराता है, लेकिन बाबा की चेतावनी को भी नहीं भूलता। हरिया अब सोचता है कि उसे सिर्फ पिताजी की तबीयत ठीक करने से समस्या हल नहीं हुई है, उसे आर्थिक समस्या से भी जूझना है। अब तो पिताजी ठीक हो गए हैं, लेकिन हमें पैसे भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, ताकि हम एक अच्छे जीवन का आनंद ले सके। अचानक से बहुत सारा सोना हरिया के घर में आ जाता है। हरिया ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है। हरिया, ये सब कैसे हुआ? ये सब अचानक कहाँ से आ गया? माँ, ये बाबा का आशीर्वाद है। अब हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। हरिया के पास अब पर्याप्त धन आ गया है। उसके पिता स्वस्थ हो गए हैं और उसका परिवार अब बिना किसी चिंता के खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा है। माँ, अब हमारे पास सब कुछ है। पिताजी भी पूरी तरह ठीक हो गए हैं। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बेटा, तूने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। भगवान तुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। हरिया मन ही मन बाबा का धन्यवाद करता है और अपने भविष्य की योजनाएं सोचने लगता है। हरिया अब समझता है कि उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। वह अपने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लेता है। अब मेरे पास पर्याप्त साधन है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ करूँ। अब से कोई भी भूखा नहीं सोएगा और सभी की जरूरतें पूरी होंगी। गांव वाले हरिया की सराहना करते हैं और उसका आभार प्रकट करते हैं।